पुलिस को साहिल जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा छिपा रहा है। पूछताछ के दौरान लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है। मतलब साहिल के दिल में दफन राज उगलवाना टेढ़ी खीर से कम नहीं। आखिर पुलिस के सामने आगे कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और इस हत्याकांड से जुड़े वो कौन से 5 अहम किरदार हैं, देखिए। एक हत्याकांड, 5 किरदार। किरदार नंबर 1 साक्षी, किरदार नंबर 2 साहिल, किरदार नंबर 3 भावना, किरदार नंबर 4 प्रवीण, किरदार नंबर 5 अजय उर्फ झबरू। साक्षी हत्याकांड अब इन्हीं 5 किरदारों के इर्द गिर्द घूम रहा है। साक्षी अब इस दुनिया में नहीं है। कत्ल के आरोप में साहिल पुलिस की गिरफ्त में है। बचे 3 किरदारों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि साहिल से पहले साक्षी की दोस्ती प्रवीण नाम के एक लड़के से थी। कुछ वक्त पहले प्रवीण से साक्षी ने दूरी बना ली, लेकिन जब एक बार फिर दोनों संपर्क पे आए तो साहिल इसे लेकर झगड़ा करने लगा। साक्षी ने ये बात अपनी दोस्त भावना को बताई। ऐसे में भावना ने साक्षी को अजय उर्फ झबरू नाम के शख्स से मिलवाया। फिर क्या हुआ, खुद झबरू से सुनिए। अजय उर्फ झबरू का दावा है कि 27 मई यानी हत्या से एक दिन पहले वो साक्षी से मिला था। साक्षी ने मदद मांगी तो साहिल को समझाने की कोशिश की थी। ये मदद मांगने आई थी कि मेरे को एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, मेरे को उससे बचाओ। ठीक है, तो मैं उस लड़के के पास गया था साक्षी को लेके कि भाई इसको टॉर्चर मत करो। तो अगले दिन उसने सोचा होगा कि झबरू के साथ इसका कोई रिलेशन चक्कर है, उसने साक्षी को मार दिया 28 तारीख को। और अब मेरा यही कहना है उस लड़के को फांसी दिलाओ। तो क्या साहिल ने शक के चलते साक्षी को दुनिया की सबसे खौफनाक मौत दे डाली, या फिर कहानी कुछ और है, यानी हत्याकांड में कई एंगल हैं। कोई एक लड़का टॉर्चर कर रहा है, भाई में थोड़ी मेरी मदद करो, तो मैं तो उसकी मदद ही करने गया था। हाँ। उस लड़के को समझाने ही गया था। कहाँ मिला था साहिल आपको? यहीं पर ही जहाँ पे मर्डर हुआ है। जहाँ पे मर्डर पहले भी वहीं मिला था। अच्छा, वहीं पर उसी ने बुलाया था। साहिल नहीं बुलाया? हाँ जी, कि आ जाओ। अच्छा, मैं मोस्ट वांटेड हूँ। ठीक है। फिर कुछ नहीं। क्या बोला था? मोस्ट वांटेड हूँ। हाँ जी। साक्षी की दोस्त भावना ने बातचीत का एक ऑडियो शेयर किया है। ऑडियो में साक्षी किसी और से नहीं बल्कि साहिल से बात कर रही है। 8 सेकंड के ऑडियो में क्या है, बहुत गौर से सुनिए। ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि साहिल से साक्षी पूछती है कि तुम्हारी बदमाशी गिरी कहां चली गई थी। इस ऑडियो में साहिल की आवाज नहीं है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 27 मई की दोपहर 3:41 पर साक्षी और साहिल की वीडियो कॉल पर बात हुई थी। ये बातचीत कई मिनट तक चली थी। 28 मई यानी जिस दिन साक्षी की हत्या हुई, उस दिन सुबह 7:19 पर 2 बार वीडियो कॉल के जरिए साक्षी और साहिल के बीच बातचीत हुई थी। मतलब ये कि हत्या से कुछ घंटे पहले तक साहिल और साक्षी एक दूसरे से संपर्क में थे। अब पुलिस दोनों की कॉल डिटेल के जरिए कत्ल की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। आज तक ब्यूरो। अब आपको सीधे दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में लिए चलते हैं, उस गली में लिए चलते हैं जहां साहिल ने साक्षी का सबसे खौफनाक मर्डर किया। मेरी सहयोगी अर्पिता आर्या ने शाहबाद डेयरी इलाके में लोगों से बातचीत की है और ये भी जाना कि वो उस हत्याकांड के बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। शाहबाद डेयरी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। एक डर है लड़कियों के अंदर, जो महिलाएं हैं उनके अंदर, और उसी डर को समझने के लिए जरा यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप कोचिंग जाती हैं? जी। कल की घटना हुई रात में इस तरीके से, जो आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, टीवी पे देखा ही होगा, उसके बाद डर लग रहा है? जी बहुत लग रहा है, क्योंकि आजकल मतलब अगर ऐसे कारनामे हो रहे हैं और इतनी छोटी छोटी बात पे ये सब मर्डर हो रहा है, तो आजकल के लड़कियों के जाने का मतलब मन नहीं करता, या फिर डर लगता है एक कि बाहर निकलना हमारा जुर्म है या फिर सजा है। मम्मी पापा कुछ समझा के भेजे हैं कोचिंग? जी, कि सीधा आना है, सीधा जाना है, किसी से नहीं बोलना है, रुकना भी नहीं है। समस्याएं तो बहुत ही है यहाँ की। पुलिस जो है ना वो कभी हमारे मतलब हम कंप्लेन वगैरह करते तो पुलिस जल्दी एक्शन नहीं लेती है। जल्दी एक्शन नहीं लेती। जो कल हुआ है ना ऐसे कभी नहीं हुआ था। ऐसा कभी आप नहीं सुनी 35 साल में? देखे भी नहीं ऐसे, ये देखे पर भी रुआ सहम जाए। क्या यहाँ पर भी इस तरह का माहौल आपने देखा कि लड़कियों को लड़के छेड़ने के लिए बैठ जाते हों या परेशान करते हों, पुलिस से कंप्लेन के बाद भी पुलिस सुनती ना हो? ऐसी सिचुएशन देखी है आपने आसपास? जी हाँ, हमने तो देखे हैं। यहाँ तो ऐसा ही चलते रहता है। शाहबाद डेयरी है, डेयरी में तो आम बात है ऐसा होना, आए दिन होता है यहाँ पे। खुलेआम लड़के छेड़ते हैं खुले। तो फिर तो आप लोग की भाई जिनके घर में लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उनके लिए तो बहुत ही डर और दहशत का माहौल होगा भाई।
पुलिस वाले कुछ भी नहीं करते इन चीजों में। डर डर के तो लोग जी रहे हैं। जो भाई अपने आप के है तो खुले मैदान है, जो नहीं है तो डर के घुसो बिजली में। मेरी बेटी थी, करुणा नाम था उसका, गुआड़ी चौक। क्या नाम था? करुणा नाम था। करुणा। मैं देखिए उसका पूरा सबूत लेके आया हूँ मैं। ये पूरा सबूत है उसका। ये मर्डर केस था लड़की का, सर यहाँ मारा जैसे यहाँ से केस हुआ ना, सेम यही केस था बिल्कुल। मेरा भी यही केस था बिल्कुल। कंप्लेंट करने के बाद भी ये हालत हुई। नहीं हुआ क्या, पहले आप मुझे ये अभी सबूत दिखाइएगा, पहले मुझे विस्तार से बताइए हुआ क्या, कब की घटना आपकी थी? 2020 की घटना है। हुआ क्या? 2016 की, सॉरी 2016 की घटना थी। ऐसे ही मारा था उसने बिल्कुल कैंची से। कैंची से मार डाला? कैंची से मारा था बिल्कुल उसने करे उसको 23 बार उसने। 23 बार हुआ लड़की के। जो माएँ रोती है 9 महीना पेट में रखती हैं, उनके दिल से पूछो, उनकी उंगल कटती है कैसे जी रही हैं। लेकिन एक जीती जरूर है, एक मार देता है, बेटी को नहीं मारता है, पूरे परिवार को मार देता है। एक तरह का जीना है, लेकिन इससे जीना नहीं कहते हैं। जिसका बच्चे जवान जाते हैं वो माँ बाप पे क्या पड़ती है, ये तो आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। जब हमें न्याय नहीं मिला 7 साल तक, इस बेटी को क्या न्याय की उम्मीद रखोगे? किस बेटी को न्याय मिले? जब ये गरीब की बेटी है, मेरी भी एक गरीब की बेटी थी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।